घनपुर गांव के पास घने जंगल में सरस्वती नदी किनारे पुराना बरगद, जिसके नीचे मिट्टी का एक तालाब सा बना रहता था। वहीं तालाब में एक छोटा सा कछुआ रहता था। नाम था गोपालू। गोपालू शांत, मेहनती, धीमा कछुआ था। चिढ़ाया जाता था, तेरी चाल देखकर तो घोंघा भी शर्माए। गोपालू बस मुस्कुरा देता। धीरे चलने वाला कभी थकता नहीं भाई, बस रुकता नहीं। दिन बीतते गए। जंगल में हर रोज हलचल रहती। कोई बंदर पेड़ों पर कूदता, हिरनें दौड़ लगाती, हाथी नहाने जाते तो तोते गप्पे मारते। लेकिन गोपालू हमेशा अपने तालाब के किनारे बैठकर सूरज की किरणों में आंखें मूंद लेता और मन ही मन कुछ सोचता रहता। मुनिया चिड़िया बोली, गोपालू चुप क्यों? उड़ो। कीचड़ में क्या? गोपालू हंसकर बोला, मुनिया, उड़ना सबको नहीं आता। किसी किसी को रेंगकर भी मंजिल तक पहुंचना पड़ता है। मुनिया उड़ गई, पर गोपालू की बात उसके दिल में बस गई। एक दिन दोपहर के वक्त, जब पूरा जंगल तप रहा था, तालाब का पानी सूखने लगा। आसमान में बादल तो थे, पर बारिश का नामो निशान नहीं। गोपालू को चिंता हुई, अगर तालाब सूख गया तो मैं कहां रहूंगा? वो धीरे धीरे तालाब के किनारे गया, आसमान की ओर देखा और बोला, हे भगवान, थोड़ा पानी बरसा दे, वरना मेरे जैसे छोटे जीव कहां जाएंगे। उसी रात जब सब सो गए तो एक अजीब सी चमक तालाब के बीचों बीच दिखाई दी। गोपालू ने आंखें खोली, देखा पानी के भीतर से एक नीली रोशनी निकल रही है। धीरे धीरे वो रोशनी ऊपर आई और एक बूढ़ी परी के रूप में बदल गई। उसके बाल चांदी जैसे सफेद और आंखों में गहरी दया। परी बोली, गोपालू, तू इस जंगल का सबसे धैर्यवान जीव है। तूने किसी का बुरा नहीं किया और हमेशा मेहनत की। मैं तेरे धैर्य से प्रसन्न हूं। मैं तुझे एक वरदान देती हूं, तेरा कवच अब जादुई होगा। जब भी तू सच्चे मन से किसी की मदद करेगा, तेरे कवच की चमक तुझे संकट से बचा लेगी। गोपालू ने हाथ जोड़ लिए। मां, मैं तो एक छोटा सा जीव हूं। मेरे पास कौन सा सामर्थ्य है किसी की मदद करने का? परी मुस्कुराई, सच्चाई और दया सबसे बड़ा सामर्थ्य है। याद रख, कवच तभी काम करेगा जब तू किसी और के लिए कुछ अच्छा करेगा। इतना कहकर परी गायब हो गई। गोपालू का कवच हल्का सा नीला चमकने लगा। उसने मन ही मन प्रण लिया, अब मैं किसी की मदद जरूर करूंगा। कुछ दिन बाद गर्मी बढ़ गई। एक दिन नदी में एक बड़ा हाथी भीमसेन नहाने आया, मगर पैर फिसल गया और वो कीचड़ में फंस गया। सारे जानवर किनारे पर खड़े होकर तमाशा देखने लगे। कोई आगे नहीं आया। गोपालू धीरे धीरे वहां पहुंचा। उसने अपनी छोटी आवाज में कहा, भीमसेन भैया, मैं कोशिश करता हूं कुछ करने की। भीमसेन ने व्यंग्य में कहा, तू इतना छोटा जीव, तू मेरा क्या करेगा? गोपालू बोला, भैया, कोशिश करने में क्या बुराई है? वो कीचड़ के नीचे गया और अपने कवच से मिट्टी को धकेलने लगा। अचानक उसका कवच नीला चमकने लगा और कीचड़ थोड़ा नरम पड़ गया। भीमसेन ने जोर लगाया और वो बाहर निकल आया। सारे जानवर दंग रह गए। भीमसेन ने कछुए को सूंड से उठाकर बोला, भाई, आज तूने मेरी जान बचाई। तेरा कवच तो किसी देवता का वरदान लगता है। गोपालू मुस्कुराया, नहीं भैया, बस सच्चे मन से की गई मदद का फल है। कुछ ही महीनों में सूखा बढ़ गया। नदी सूखने लगी, तालाबों में दरारें पड़ गईं। गोपालू को अब अपने घर की चिंता होने लगी। मगर जब उसने आसपास देखा तो पाया छोटे छोटे मछली के बच्चे तड़प रहे हैं, पक्षी प्यासे हैं। उसने ठान लिया, अब मुझे सबकी मदद करनी होगी। वो मुनिया चिड़िया के साथ निकल पड़ा। उन्होंने जंगल के दूसरे हिस्से में जाकर पानी खोजने की कोशिश की। 3 दिन की यात्रा में वो थक गया, लेकिन हार नहीं मानी। तीसरे दिन उन्हें पहाड़ों के बीच एक पुराना झरना मिला, जो अब भी टपक रहा था। गोपालू ने अपनी छोटी चोंच से पानी भरकर मिट्टी के बर्तन में लाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने कई चक्कर लगाए। हर बार उसका कवच थोड़ा थोड़ा चमक उठता। जब झरने का पानी तालाब तक पहुंचा तो बाकी जीवों ने भी मदद करनी शुरू की। 3 दिनों में तालाब फिर से भर गया। पूरा जंगल खुश था। गोपालू ने हमें बचा लिया। रात के समय गोपालू थककर सो रहा था।
कि उसके कवच से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। उसी समय परी फिर आई और बोली, गोपालू, तूने जो किया है वो केवल पानी लाना नहीं था, तूने उम्मीद लौटाई है। अब तेरे कवच में एक और शक्ति आ गई है। यह अब तुझे खतरों से आगाह करेगा। जब कभी संकट पास आएगा, कवच अपने आप गर्म हो जाएगा। गोपालू ने प्रणाम किया और बोला, मां, मैं इस वरदान का दुरुपयोग नहीं करूंगा। एक दिन एक चालाक सांप आया, नाम था कालिया। वो गोपालू की चर्चा सुनकर बोला, यह कछुआ तो बहुत प्रसिद्ध हो गया है। अगर मैं इसका कवच हासिल कर लूं तो मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। वो मीठे शब्दों में बोला, भाई गोपालू, तू बड़ा नेक जीव है। सुना है तेरे कवच में जादू है, जरा दिखा तो सही। गोपालू बोला, भैया, यह कवच भगवान का वरदान है, दिखाने की चीज नहीं। कालिया ने चाल चली, वो झूठा रोने लगा, मेरा बच्चा कुएं में गिर गया है, जरा आकर बचा ले। गोपालू दयालु था, तुरंत चल पड़ा, मगर जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, कालिया ने उसे धक्का दे दिया। गोपालू नीचे गिरा, पर जैसे ही उसका कवच जमीन से टकराया, नीली रोशनी निकली और एक ऊंचा प्रकाश स्तंभ बन गया। कालिया की आंखें चौंधिया गईं। उसी में अंधा होकर वो भाग निकला। गोपालू बाहर निकला, पर बहुत दुखी हुआ। क्यों कोई दया का मजाक उड़ाता है। गोपालू बाहर निकला, तभी परी की आवाज आई, हर भलाई का इनाम नहीं, लेकिन हर सच्चाई की रक्षा होती है। तू सही था, इसलिए बच गया। साल बीत गए। गोपालू अब जंगल में कवचधारी बाबा कहलाने लगा था। सब जीव उससे सलाह लेने आते, पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक रात भीषण तूफान आया। बिजली, बरसात, बवंडर, सब कुछ जैसे दुनिया खत्म करने आए हों। जंगल के पेड़ गिरने लगे, नदी उफान मारने लगी। सारे जीव भागकर गोपालू के पास पहुंचे। बाबा, हमें बचाओ। गोपालू ने आसमान की तरफ देखा। हे मां परी, अब क्या करूं? कवच से नीली रोशनी उठी और वो पूरे तालाब के चारों ओर फैल गई। जहां तक रोशनी पहुंची, वहां तूफान की हवा नरम हो गई। बारिश तो जारी रही, मगर उसने नुकसान नहीं किया। सुबह जब सूरज निकला, जंगल फिर से जीवित था। सारे जानवर गोपालू के चरणों में झुक गए। बाबा, तूने हमें बचा लिया। गोपालू बोला, मैंने नहीं, मेरे कवच ने किया, और कवच ने नहीं, मेरे मन की सच्चाई ने किया। कुछ दिन बाद परी फिर प्रकट हुई। वो बोली, गोपालू, तूने साबित कर दिया कि छोटा शरीर भी बड़ा काम कर सकता है। अब तेरे कवच का जादू तुझे नहीं, इस जंगल को मिलेगा। जब भी कोई जीव सच्चे मन से भलाई करेगा, यह कवच उसकी रक्षा करेगा। गोपालू मुस्कराया, मां, यही तो सच्चा वरदान है जब अच्छाई बांटी जाए। धीरे धीरे गोपालू ने अपनी आंखें मूंद ली। उसके कवच की नीली चमक पूरे जंगल में फैल गई। तब से आज तक उस जंगल के लोग कहते हैं, जो सच्चाई और भलाई के रास्ते पर चलता है, उसके सिर पर कछुए का कवच है। सीख, जो सच्चे मन से दूसरों की मदद करता है, प्रकृति स्वयं उसकी रक्षा करती है। धीमी चाल भी अगर सच्चाई के साथ चले, तो सबसे तेज दौड़ने वालों को भी पीछे छोड़ सकती है। भलाई का फल देर से मिलता है, मगर मिलता जरूर है। ऐसी और रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।